दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन श्री राम जी का पूजा ना होकर माता लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? यदि नहीं तो आज की वीडियो काफ़ी सूचनात्मक होने वाला है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है, जिसे पाने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी को सभी भक्तों द्वारा दिवाली में लक्ष्मी पूजा के दिन उन्हें प्रसन्न करने हेतु पूजा अर्चना करते हैं। दिवाली में सभी दीपों की जगमगाहट तथा आरती गायन के साथ साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए दिवाली के कुछ दिन पहले से ही अपनी दुकान या घर को साफ सफाई कर घरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रंग बिरंगे लाइट तथा पटाखों के धमाकों के साथ साथ आसमान गूंज उठता है, जो पूरे भारत में देखी जा सकती है, जिसे कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं माँ लक्ष्मी पूजा मनाने के पीछे का रहस्य। मान्यता है कि भगवान राम इसी दिन लंका पर विजय प्राप्त कर और अपने 14 वर्ष वनवास पूरा कर वापस अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में पूरे राज्य को दीपों से सजाया गया था। तभी से त्योहार आ रहे हैं। कहा जाता है कि इसी दिन धन की देवी माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा कि इस दिन भगवान श्री राम जी का पूजा ना होकर माता लक्ष्मी जी का पूजा क्यों होती है। इस रहस्य को जानने से पहले दोस्तों, दिवाली के दिन खास क्यों होती है, यह कारण जान लीजिए। कारण पहला, भारतीय कलगणना के अनुसार 14 महीनों का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनर्निर्माण और नई सृष्टि का आरंभ दिवाली के दिन ही हुआ था। कारण दूसरा, इसी दिन सूर्य अपनी 7वीं यानी तुला राशि में प्रवेश करता है और उत्तरार्ध का आरंभ होता है, इसलिए कार्तिक मास की पहली अमावस्या की शुरुआत और नवनिर्माण का समय होता है। अब फाइनली दोस्तों, जिस रहस्य के जानने के लिए आपका दिल बेकरार है, वह घड़ी सुनाने का वक्त आ गया है। इसलिए वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान कहीं भी काम नहीं आता है। क्योंकि महाभारत में अगर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को 7वां दरवाजा का रहस्य मालूम होता तो आज महाभारत का कहानी कुछ और होता। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काफ़ी साल पहले जब समुद्र मंथन से पूर्व राक्षस और देवताओं के मध्य घमासान युद्ध हो रहे थे, तो देवताएं राक्षसों पर भारी पड़ गई और राक्षस पाताल लोक भाग गए, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि देवताओं की अद्भुत शक्ति से जीत हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में रहकर देवताओं पर धन की वर्षा कर रही थी। इसी कारण से देवताओं में अहंकार आने लगा था। एक दिन की बात है, इंद्रदेव कहीं बाहर निकले हुए थे, तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि दिखाई दिए। इंद्रदेव को देखकर ऋषि बहुत खुश हुए और ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए एक पुष्प की माला अपने गले का इंद्रदेव को पहनाना चाहा, मगर इंद्रदेव अपने धुन में मस्त थे। इस वजह से यह माला ऐरावत हाथी के ऊपर गिर गया। जब ऐरावत हाथी को यह एहसास हुआ कि उनके ऊपर कुछ वस्तु गिरने की, तो उन्होंने सिर हिलाया और माला नीचे गिर गया और फिर अपने पैरों से कुचल दिया। यह दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और इंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस वजह से तुमने इतने अहंकार में हो, वह तुमसे दूर होकर पाताल लोक चली जाएगी। ऐसा कहते ही माता लक्ष्मी इंद्रलोक त्याग कर पाताल लोक चली गई, जिससे एक बार फिर सभी देवतागण कमजोर पड़ गए और राक्षस माँ लक्ष्मी को पाकर बलशाली हो गए। सब राक्षस इंद्रलोक प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। इस समस्या से तंग आकर सभी देवताएं ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने युक्ति बताई समुद्र मंथन की, जिसके बाद देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ और एक दिन महालक्ष्मी प्रकट हुई और वह दिन था कार्तिक पक्ष की कृष्ण अमावस्या का। और इसी तरह से माता लक्ष्मी को दोबारा पाकर देवतागण फिर से शक्तिशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। समस्त देवतागण माता लक्ष्मी का प्रार्थना कर रहे थे। यही वजह है कि प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस दिन घरों में दिए जलाकर घरों को रोशन किया जाता है और अंधकार पर प्रकाश का विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजा क्यों किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।